अस्सलाम वालेकुम। आज जून की 13 तारीख है। ये मेरे बगीचे में अंजीर के 2 पौधे हैं। एक पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत नुकीले हैं और इसकी शाखें बहुत तेज़ी से दूर तक फैलती हैं और इसका फल जो है वो भी थोड़ा सा लंबा है, जबकि दूसरी वैरायटी के पत्ते जो हैं वो थोड़े चौड़े हैं और वो इतने नोकदार नहीं हैं। इसका फल भी वो इतना लंबा नहीं है बल्कि गोल नज़र आता है। कल मैंने वो दूसरी शाख पे एक एयर लेयरिंग की थी। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं इस शाख पे भी एक एयर लेयरिंग का वीडियो बनाऊं। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम बज़ाहिर देखने से ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में बरसात का मौसम जो है वो यहाँ भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क है और वो जो फ़र्क है वो है यहाँ पे दर्जा हरारत का। और ये आप देखें कि यहाँ इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। तो ये काफ़ी यहाँ पे मौसम ठंडा है। अंजीर को इससे ज़्यादा दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। अंजीर के पौधे की इस शाख पे ये पैबंद अप्रैल के शुरू में लगाया गया था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका शगुफ़ा निकला हुआ है, मगर मौसम ठंडा होने की वजह से इसकी नशो नुमा तकरीबन रुक चुकी है। तो अभी मैं एयर लेयरिंग के लिए इस शाख का मैंने चुनाव किया है। इस पे मैं एयर लेयरिंग करूँगा। इसके लिए मैंने एक रस्सी यहाँ बांध दी है जो कि मुझे आखिर में काफ़ी उससे मदद मिलेगी। तो एयर लेयरिंग के लिए मैंने इस जगह का इंतखाब किया है और यहाँ पे मैं इस शाख के गिर्द एक कट लगाऊंगा और तकरीबन 2 इंच जगह छोड़ के एक दूसरा कट, और अभी इन दोनों के दरमियान से छिलका उतारने का काम। और अगर आप मौसम बहार से शुरू हो के तो मौसम ख़ज़ां के आने से ज़रा पहले तक ये काम करें तो ये छिलका आसानी के साथ इससे जुदा किया जा सकता है। इस लकड़ी पे कैम्बियम की जो तह है वो लकड़ी के ऊपर और छिलके के नीचे, इन दोनों के दरमियान में कैम्बियम है। और एयर लेयरिंग के लिए आपको इस कैम्बियम को हटाना होगा, वरना आपका जो एयर लेयरिंग का तजर्बा है वो कामयाब नहीं होगा। क्योंकि अगर इसे मुकम्मल तौर पे ना हटाया जाए तो फिर ये दोबारा ये हिस्सा इस हिस्से के साथ मिलना शुरू कर देगा और जड़ें नहीं उगेंगी। इससे अगले मरहले में ये मेरे पास एक बैग है और इसमें मैंने कंपोस्ट भरनी है।
ये यकीन करें कि कंपोस्ट जो है वो उसमें नमी हो लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ना हो। मेरे ख्याल में ये कंपोस्ट इसके लिए काफ़ी है और इससे अगले मरहले में इस पे 3 या 4 इंच लंबा एक दरमियान में कट लगा लें। अभी ये बैग लें, जहाँ से छिलका उतारा गया है शाख का वो हिस्सा उस कटाई में रखें और इसके ऊपर ऐसे बैग चढ़ा दें। और आखिर में एक गिरा लगा दें। तो ये आपका एयर लेयरिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखें और वो ये है कि इस बैग में पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो इसे मज़ीद वाटरप्रूफ बनाने के आप इक़दामात कर लें। किसी भी जगह से पानी इसके अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। और अभी मुझे यहाँ पे एक रस्सी बांध के तो ऊपर कहीं बांधना होगा ताकि ये कंपोस्ट के लेवल से ये शाख टूट ना जाए। तो ये चूँकि इसका निचला हिस्सा होगा तो इस पे मैं बिल्कुल छोटे छोटे 1-2 मामूली से कट लगा दूंगा ताकि अगर किसी भी सूरत यहाँ पे बारिश का पानी इसके अंदर चला जाए तो पानी की निकासी का बंदोबस्त हो। हालांकि बारिश का पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये अभी इस पे मैंने रस्सी बांध दी है। अभी मैं इसके ऊपर एक और अमल करने जा रहा हूँ और वो है कि मैं इसे एल्युमिनियम फॉयल इसके गिर्द लपेट दूँगा। और आखिर में इस पे तारीख का लेबल। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए।
तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।